गायकी तो आपने बाकायदा किसी ट्रेनिंग के बगैर ही शुरू कर दी, बाद में क्लासिकी मौसीकी सीखी? जब मैंने म्यूज़िक में प्लेबैक सिंगिंग में एंट्री की तो उसके बाद जब मैंने गाने शुरू किए तो कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा महसूस होता था कि मुझे ये सीखना चाहिए। मुझे अपने अंदर एक कोई कमी महसूस होती थी कि मुझे शायद ये पता नहीं है, ये मैं चीज़ इस वजह से सही नहीं प्रॉपरली कह रही, और कुछ टोन क्वालिटी में मुझे ऐसा लगता था जैसे भी बच्चों वाला टोन है। तो फिर मास्टर फिरोज़ साहब जो हैं, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उस्ताद शगन के कज़न, तो गवालियार खिलाना, उनसे मैंने फिर तालीम हासिल की। ये बताएं कि आप तो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हैं, फिर आपने शादी भी नहीं की? ये मैंने उनको सरप्राइज़ दिया। एक्चुअली पसंद नहीं आया क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी सुना करती थी कि पैशन जो होता है ना असल में वही आपका शौहर होता है। यानी मैं जब ये कहती थी वो कहते थे मेरी फ़न से शादी हो गई। तो जिन फनकारों ने भी हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं जिनको मैं समझती हूँ, जैसे आप भी हैं माशाल्लाह से, मेरे ख़्याल में उनकी पहली प्रायोरिटी उनका काम है। तो मेरा चूँकि ये पैशन था और मेरी स्ट्रगल इतनी थी कि मुझे इसमें आने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, तो उस स्ट्रगल में कहीं शायद मैं इस तरफ नहीं ध्यान दे सकती, मुझे शादी करनी चाहिए। एक जिबिल्लत भी होती है ना जी जी कि इंसान के अंदर, ज़ाहिर है आप खातून हैं जी, रोमांस भी होता है, दूसरी ख्वाहिशात भी होती हैं, फिर उनको कैसे दबाती हैं? मेरी जो ख्वाहिश थी वो मुझे मिल गई, वो था म्यूज़िक, पैशन। प्यार मोहब्बत का जहाँ क्रश भी हुए, मैंने कॉलेज भी गई, मैं इंसान हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मेरे क्रशेस भी थे, मुझे प्यार मोहब्बत भी हुआ, लेकिन शायद कुछ हालात और वाक़यात ऐसे थे मेरे कि वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी, और मुझे उनका कोई रिग्रेट नहीं है। उनसे क्रश हुए, वो कैसे लोग थे? सर बड़े अच्छे, बड़े शक्लो सूरत के अच्छे थे, इंसान बहुत अच्छे। जो मुझे सबसे पहले किसी भी शख्स में, या लेडी हो या जेंट्स हो, मुझे मेल फीमेल में जो भी कभी मिले, मेरा क्रश हमेशा अगर मेल है तो वो वही है जिसकी शख्सियत ऊपर से लेके सर से लेके पाँव तक, उस बंदे में एक तहजीब, एक तरीका, एक हुस्न नहीं देखती हैं सर। हुस्न जो है वो तो अल्लाह की अता है, लेकिन मेरी पहली शक्ल जो चीज़ जब जिस चीज़ पे नज़र जाती है वो इंसान के तरीक़ेकार पे। अब सोच भी नहीं सकता था कि कोई घर में कि ये गाएगी। आई वॉज इंगेज एक्चुअली जब मैं म्यूज़िक में मंगनी हुई थी? जी, मेरी मंगनी हुई थी, और वो मंगनी टूटी म्यूज़िक की वजह से। अच्छा, उन्होंने हाँ जी, तोड़ दी। फैमिली मेम्बर्स ही थे, तो वो टूट गई इस वजह से कि गाने की फील्ड को, अनफॉर्चुनेटली हम ये समझते हैं कि फील्ड जो है अच्छी नहीं है। कोई मौजज़ा ऐसा भी देखा जो आपके सामने मौजज़ा रूनुमा हुआ? ज़िंदगी में बहुत सारे मौजज़ात देखे मैंने। जब मेरे जो मुर्शद हैं हज़रत सखी मर्दान कलंदर और उनके जो बेटे सजादा नशीन हैं सैयद रिज़वान अब्बास बुखारी, तो जब मैंने बैत की, वो कभी हाथ पे बैत नहीं करते, वो आँखों से बैत करते। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या तरीक़ाकार? तो मुझे उन्होंने एक बात कही मुझे बहुत मेरे दिल को, आप आँख में आँख डाल के बात करते हो। तो उसने कहा जब आप पैदा हुई थी तो आपके कान में अज़ान हुई थी, तो उसी दिन आपको ये पता चल गया था रब कौन है, रहबर कौन है। तो हमारा काम सिर्फ ये है कि आपको गाइड करना कि दुनिया में रहने का तरीका सलीका क्या है। बाकी ये मौजज़ा ज़रूर है कि उनके आने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी तब्दीलियाँ हैं। मसलन मैं मज़ीद अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने लग गई हूँ। मैंने बहुत सारे काम ऐसे हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, आपके मुर्शिद भी गाते हैं? बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सुरीले हैं वो। क्या अब शादी का इरादा ख़त्म हो गया कि है अभी इरादा? नहीं सर, तानू क्या नहीं किया? अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं सर, मेरा बिल्कुल शादी का इरादा ख़त्म नहीं हुआ। अगर कोई अच्छा इंसान जिसके साथ मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करूं और वो मेरे साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील करे, तो मेरा बिल्कुल इरादा है ऐसे। अच्छा, ध्यान करियो। एक ज़माने में तो कहते हैं कि आपके एक मुर्शिद आपके घर में भी रहते थे। नहीं, वो मेरे मुर्शिद नहीं थे, वो हमारे साथ वो काम करते थे, हमारे साथ पूरा ट्रैवलिंग करते थे, मैनेज करते थे मुझे।
अच्छा, मुर्शिद। मुर्शिद जी, वो मेरे मुर्शिद नहीं थे। लेकिन रूहानी कोई तल्लक था या क्या? सर वही काम का बेसिकली, रूहानी कोई ताल्लुक। लेकिन उस वक्त बड़ी बातें बनी कि जनाब आपके ज़वाल में उनका हाथ है। वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा, कोई इंसान किसी के ज़वाल का बाइस नहीं बन सकता और कोई किसी को इज़्ज़त नहीं दिला सकता जब तक वो ज़ात ना चाहे। जब आपका गाना मशहूर हुआ, हर तरफ गूंजता रहा, कितने पैसे मिले थे? सर मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। क्यों? वो एक्चुअली हमारा डील करा कुछ? हुआ ये, मैंने प्रोडक्शन वगैरह की। हमारे यहाँ होता ही है कि गाना आपने स्टूडियो में कर दिया, अच्छा हमारे यहाँ पर वो मास्टर्स जो हैं वो रख लेते हैं लोग, और करते हैं क्या है कि कुछ मिडल मैन जो होते हैं बीच में, वो इंटरनेशनली उन गानों को भेज देते हैं। तो उसकी वजह से फिर जो है परेशानी जो बनती है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है। क्या म्यूजिक से कितनी आमदनी आपको महाना हो जाती है? सर म्यूज़िक से अभी तो फ़िलहाल कुछ ऐसा ख़ास नहीं आता। हाँ, जो इंटरनेशनल शोज़ वगैरह मैं करती हूँ उससे हमें अच्छी खासी पेमेंट होती है, और मैं टैक्स पेयर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 10 लाख से 12 लाख 15 लाख हम लोग ले लेते हैं। अच्छा जी। और कैसे टूर कितने हो जाते हैं? सर मैं ज़्यादातर मेरे टूर जो हैं वो होते ही बाहर के हैं। पाकिस्तान में बहुत सिलेक्टिव सा काम करती हूँ। आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? ऑल टाइम तो मादाम जी हैं, ऑल टाइम मादाम नूरजहां जी। उसके अलावा ज़ुबैदा बेगम मुझे बहुत पसंद है, पंजाबी उन जैसी मेरा नहीं ख्याल। कौन सा उनका गाना पसंद है? दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैण दे। मैं बहुत बड़ी फ़ैन आशा जी की भी हूँ, आशा भोसले जी की। उनका कौन सा गाना पसंद है? उनका ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इनको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है। सर होते 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 प्यार होता है। नए गुलकारों में कोई पसंद नहीं? बिल्कुल पसंद है सर, नबील शौकत मुझे बहुत पसंद है। उनका गाना जो है, तेनू धक्कियां बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। बहुत प्यारे सिंगर राहत फ़तेह अली खान साहब बहुत पसंद है मुझे, हमारे आइकॉन हैं। और उसके अलावा अमानत बहुत ब्यूटीफुल वॉइस है। और फीमेल्स में अभी जो लड़कियां गा रही हैं उनमें बहुत अच्छी बच्चियां भी आई हैं, लेकिन सहर गुल जो है जिसने बोल कफारा गाया है, उसमें मुझे स्पार्क नज़र आता है कि वो लड़की बहुत आगे जाएगी।